सो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेसिमल। क्या बात करेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ डेसिमल। मतलब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डेसिमल्स का क्या वैल्यू है मैथ्स में और डेसिमल्स के कितने एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, ये है हमारे एप्लीकेशंस, जिसमें एडिशन ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शंस ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, डिवाइड ऑफ डेसिमल्स एंड मिसलेनियस टाइप ऑफ डेसिमल। कुछ डेसिमल से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं एंड सवाल है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज ये पूरा बेसिक क्लास होने वाला है। दशमलव आज पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि दशमलव मेन होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले डेसिमल देखते हैं कि डेसिमल एक्चुअल में होता क्या है। डेसिमल जो है, डेसिमल होता क्या है, जिसको कि दशमलव बोलते हैं। दशमलव, ठीक है। तो दशमलव क्या है? जैसे अगर हम बताएं 5.2, ठीक है, तो ये दशमलव है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि P/Q के रूप में कोई भी नंबर है, P/Q के रूप में, यानी भिन्न को ही तो सॉल्व करने के बाद वो आता है दशमलव में, और दशमलव से भिन्न में जाना हमने सीखा था। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि दशमलव भिन्न से दशमलव और दशमलव से भिन्न कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो दशमलव बेसिकली है क्या? हमने फर्स्ट क्लास में नंबर लाइन पढ़ा था। वहाँ हमने क्या सीखा था? हमने वहाँ देखा था, जैसे ये नंबर लाइन है, -∞ टू +∞, यहाँ कहीं 0 होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे एज ऑन, और इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे एज ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 और 2 के बीच में और भी तो नंबर है ना। जैसे ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और 1 से स्टार्ट करके नेचुरल नंबर, और 0 से स्टार्ट करेंगे तो होल नंबर। और नेचुरल नंबर में सम और विषम और भाज्य और अभाज्य हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम फिर एक ये निकाला गया कि एक बताया गया कि अगर 2 नंबर है, कोई भी 2 पूर्णांक है, इंटीजर है ना, 1 और 2 इंटीजर है पूर्णांक, कोई 2 पूर्णांक के बीच में कितने संख्या हैं, वो जो संख्या होंगे वो तो जाहिर सी बात है 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। हाँ, तो 1 और 2 के बीच में, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में 1 से हमेशा छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा। ये जितना भी नंबर आएगा वो इनफाइनाइट रहता है, इसी को बोलते हैं। मतलब उसके बीच में अनंत संख्याएं आ सकती हैं 1 और 2 के बीच में, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। इसी को बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसको कि हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। तो अब समझ में आया मतलब क्या हुआ? 1 और 2 के बीच में कितना भाग बंटेगा, कितना और भी तो छोटा छोटा होगा। अगर हम नंबर लाइन को जूम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 2 यहाँ होगा और 1 यहाँ होगा। ठीक है, 1 यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे होगा, तो इसके बीच में भी तो बहुत सारे नंबर होंगे। जितना भाग जूम करेंगे, जितना भाग करेंगे, जितना छोटा छोटा करते जाएंगे उतना होगा संख्या। तो इसीलिए अगर कोई पूछेगा कि कोई 2 पूर्णांकों के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। वो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लिमिटेशंस होता है, एक लिमिट तक ही हम लोग बताया जाएगा, कंडीशन दिया जाएगा, उस कंडीशन के अनुसार से हम बता सकते हैं कि 2 पूर्णांक के बीच में कितने परिमेय संख्या और कौन कौन हैं। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि 2 पूर्णांक के बीच में कितने परिमेय संख्या हैं, तो अनंत परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे हो रहा है? एक्चुअली में ये ऐसे हो रहा है, अगर हम डिवाइड करें 1000 बार 1 को, 10,000 बार डिवाइड करेंगे, 1,00,000 बार डिवाइड करेंगे। हाँ, जितना पार्ट में बांटेंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये कितना है और कुछ और नहीं 0.001 है, ये कुछ और नहीं 0.0001 है, ये कुछ और नहीं 0.00001 है। ये कैसे आ रहा है? लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि भिन्न से दशमलव कैसे जाते हैं। 1 2 3 शून्य है नीचे में, 1000 में 3 शून्य, मतलब दशमलव बदले में लेंगे तो नीचे से ये हट जाएगा और ऊपर में 3 छोड़ करके दशमलव बैठाएंगे पीछे से गिन करके, 1 2 3 है ना।
उसी तरह से इसमें 4 शून्य है तो पीछे से गिन के 4 अंक के बाद बैठाएंगे, ठीक है। उसी तरह से इसमें कितना 5 शून्य है तो 5 अंक के बाद बैठाएंगे, ठीक है। और ऊपर एक तो है ही, एक तो है ही ऊपर में है ना, इसीलिए। तो ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दशमलव कैसे लिख रहे हैं। तो ये देखो कितना नंबर छोटा होता चला गया। तो यहाँ से अगर आप समझो, ऐसे समझो, अगर 2 टर्म तक हम बात करें, 2 टर्म तक बात करें, एक होगा, एक के बाद क्या आएगा 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 एज ऑन। एक समय ऐसा आएगा कि 1.10 1.10 होगा, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आएगा 1.99 हो जाएगा, और ज्यों ही 1.99 होगा इसमें 0.01 जैसे ही ऐड होगा कि ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है बेसिकली। होता क्या है कि यही काउंटिंग है, 1.99 के बाद अब अगला नंबर क्या होगा, इसमें जैसे ही 0.01 मतलब अगला जैसे ही संख्या जुड़ेगा 0.01 तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि हम अगर ऐसा 2 टर्म तक इसलिए बात ली है क्योंकि 2 टर्म तक दशमलव के बाद 2 ही अंक तक मान्य होता है मैथमेटिकल रूप में। होने को तो बहुत सारे अंक होंगे लेकिन हमेशा लगभग आंसर देना होगा तो 2 तक कंसीडर किया जाता है। क्यों कंसीडर किया जाता है? एक ये कारण भी है कि अगर 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया, 1 रुपया कैसे होता है 100 पैसा के बराबर होता है, तो मतलब कि 1.01 है तो ये कितना हो गया 1 रुपया 1 पैसा हुआ। उसी तरह से 1.08 ये कितना हुआ 1 रुपया 8 पैसा हुआ। 1.5 हुआ ये कितना हुआ 1 रुपया 50 पैसा हुआ। कभी भी दशमलव के बाद अगर नंबर रहे और उसके बाद कुछ भी नहीं है, एक ही अंक दिख रहा है तो इसके पीछे एक 0 है, अपने मन से मान लेंगे, अपने मन से मान लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से यूज़ लेंगे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, तभी तो 1.5 लिखा जाता है तो हम समझेंगे कि इसके पीछे 0 छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आना है। ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन में हो जाना है कि आप 1 रुपया 5 पैसा किसको बोलते हैं और 1 रुपया 50 पैसा किसको बोलते हैं। समझ में आया? 1 रुपया ये 50 पैसा है और 1 रुपया 5 पैसा ऐसे लिखेंगे। 1.05 है तो 5 पैसा है। देखो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू तब है जब बाद में कोई अंक आए। अगर यह अंक नहीं रहता तो फिर ये 0 का कोई मतलब नहीं है, फिर डायरेक्ट 1 लिखते हम, फिर दशमलव का भी कोई मतलब नहीं है। अगर तुमसे लिखा हुआ मिले 3.000 तो इसका कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली 3 है। क्या है? डायरेक्टली 3 है। समझ में आ रहा है इसका? अगर हाँ, लेकिन यही चीज़ रहता 3.00001 तो ये अंक है, ये वैल्यू, ये पूरा एक नंबर हो गया। ये इंटीजर पार्ट होता है। इधर दशमलव के बायां साइड वाले को पूर्णांक बोलते हैं और इधर दशमलव पार्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? समझ में आ रहा होगा कि दशमलव अगर बीच में है, दशमलव बीच में है तो इधर दायां साइड जो है दशमलव भाग बोलते हैं इसको, दशमलव भाग। और इस साइड वाले नंबर्स को बोलते हैं पूर्णांक, जो पूरा अंक होता है, ठीक है। पूर्णांक जैसे कि 5.7 तो 5 रुपया और ये क्या हो गया 70 पैसा। 7 के पीछे कुछ नहीं है तो 0 हो गया 70 पैसा, ठीक है। तो 70 पैसा हो गया, 5 रुपये 70 पैसा, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दशमलव को एक्चुअल में मैथ्स में कैसे पढ़ा जाता है। मैथमेटिकल टर्म्स में 5.2321 ऐसे है, 5.23, ये तो एक ही चीज़ हो गया। चलो इधर ले लेते हैं 455। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 5.2321। दशमलव के बाद नंबर्स को एक एक करके पढ़ना है। ऐसा नहीं बोलेंगे 2321, 5.2321, गलत हो जाएगा बोलना। क्या बोलेंगे 5.2321। उसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे 455.23 नहीं, 455.23। इधर वाले अंक को संपूर्ण पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक है, इसको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में आया? इधर को फारे फार पढ़ना है, 2 3 ऐसा कर करके। 23 कभी भी नहीं पढ़ेंगे, सम्मिश्रित करके संख्या कभी भी नहीं पढ़ेंगे दशमलव के बाद वाले को, लेकिन दशमलव के पहले वाले को पढ़ेंगे। जैसे 105.283 ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे 105.283, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 105.283 है, ऐसे नहीं ना, तो वैसे भी नहीं 105.283 ऐसे भी नहीं। क्या पढ़ना है 105.238, ठीक है। 283 नहीं पढ़ना है,
इतना याद रखना है, दशमलव के बाद वाले नंबर्स को अलग अलग करके पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि दशमलव को पढ़ा कैसे जाता है। रुपया पैसा में पढ़ेंगे तो अगर 5.4 है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 5 रुपया 40 पैसा। दशमलव के दाएं पार्ट वाले को पैसा पढ़ेंगे और इस साइड वाले को रुपया में पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर लिखा रहेगा 10.23 क्या पढ़ेंगे, 10 रुपया 2 पैसा, 20 पैसा नहीं 2 पैसा। लेकिन 10 रुपया 20 पैसा कैसे लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा। 10.2 को पढ़ेंगे 10 रुपया 20 पैसा, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा। दशमलव में रुपया पैसा की बात है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आया कि दशमलव के एक्चुअल में मतलब क्या है, ठीक है। एक चीज़ और समझते हैं कि दशमलव में बड़ा छोटा कैसे समझते हैं। दशमलव में बड़ा कैसे समझेंगे, अब जैसे 0.0005 है और 0.005 है, तुमसे बोला जाएगा ये दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है, कैसे पता करेंगे। तो याद रखना है कभी भी दशमलव के बाद कितना ज़ीरो है उस नंबर से पहले, दशमलव के बाद कितना नंबर है उस दशमलव से पहले, जिसमें जितना कम ज़ीरो होगा वो बड़ा नंबर होगा, जिसमें ज़्यादा ज़ीरो होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर होगा। कैसे, ऐसे समझो कहीं ना कहीं 1.0001 रहा होगा, फिर 1 ऐसे समझो। अभी थोड़ा क्लियर ही कर देता हूँ, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि एक्चुअल में राम कहानी क्या चल रहा है उसके पीछे। एक है, एक के बाद क्या होगा, 0.1 होगा, 1.02 होगा, कितना होगा। तो ये 2 अंक कंसीडर कर रहे हैं तब ना। लेकिन अगर हम यहाँ देखो कितना 1 2 3 जीरो है और 4 अंक पे 5 बैठा हुआ है 4वें स्थान पे। तो अगर हम यहाँ से सबसे छोटा रहा होगा कहीं ना कहीं नंबर यहाँ पे, ऐसा 0.0005 रहा होगा, फिर ऊपर बढ़ा होगा 0.006, 0.0007, ऐसा करते करते कितना आया होगा, सबको 99 बना होगा, तब जा कर के कहीं ना कहीं सब छोटा हुआ होगा। फिर यहाँ पर आया होगा, फिर ये 0 हो गया होगा, फिर यहाँ आया होगा तो ये 5 नंबर 5 बना होगा, तब 2 0 और 5 बना होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ मिला होगा। तो इसके बीच में तो ये पहले आ रहा है ना, ये बाद में सबसे लास्ट में है, तो ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ। इतना समझना है कि बेसिक कॉमन सेंस है। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, इतना नहीं समझ में आ रहा है, तो दशमलव के बाद जितना ज़्यादा नंबर बड़ा होगा, जितना ज़्यादा नंबर बड़ा दिखने में लगेगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। देखो ऐसा एक चीज़ समझो, 0.20221 एक 0.021, हाँ, ये देखने में कितना बड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और ये छोटा लग रहा है देखने में। अब यहाँ फंस जाओगे, कैसे, क्योंकि देखो दशमलव के बाद जो है नंबर से पहले 1 0 इसमें भी है, दशमलव के बाद नंबर से पहले 1 0 इसमें भी है, तो क्लियर। अच्छा, कन्फ्यूजन एक ये मत रखना कि आगे ये 0 क्यों लिख रहे हैं। दशमलव ऐसे ही छुच्छे दशमलव आगे नहीं लिखाता है, आगे कोई ना कोई एक नंबर से पहले उसको दर्शाने के लिए 0 देना ही पड़ेगा। अगर नंबर नहीं है, इंटीजर पार्ट नहीं है, तो 0 दिखाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। दशमलव नहीं तो कोई मतलब नहीं है। दशमलव को आप इंडिकेट कैसे कर रहे हो, ठीक है। कभी भी ऐसा 0.5, 0.3 ऐसा नहीं कहीं नहीं लिखा रहेगा। जब भी रहेगा 0.5 तो 0.5, कभी भी 0.3 रहेगा तो 0.3, ठीक है। और नंबर आगे है, इंटीजर है तो वो इंटीजर दिखेगा ही, इंटीजर लिख के ही बताएगा। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो छुपा हुआ 0 है आगे दशमलव के आगे, ठीक है। छुपा हुआ नहीं है, वो दर्शाया जाता है, एकदम कंपलसरी दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे फंस जाओगे। दशमलव है, दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद 0 1 है, और यहाँ भी नंबर है और यहाँ भी नंबर है। तो यहाँ तो आप बोले कि दशमलव के बाद जितना कम 0 होगा वो संख्या बड़ा होगा, और जितना ज़्यादा नंबर होगा वो संख्या छोटा होगा। ये छोटा है और ये बड़ा है, हाँ। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे फंस जाओगे। तो यहाँ पे समझने के लिए यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक है, लेकिन यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है। तो बाद में क्या है, बाद में अपने मन से 0 ले सकते हैं, छुपा रहता है, कोई मतलब नहीं है। काम के लिए अपने से 0 ले सकते हैं ना, फिर लिखने टाइम पे नहीं दिखाएंगे कि वहाँ 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ कंपेयर करो, यहाँ देखो 0 22 21, हाँ, यहाँ 0 2100, यहाँ 2100 है, और यहाँ कितना है 2221 है। इट मीन्स ये बड़ा नंबर है यहाँ पे, अभी ये छोटा हो गया था। समझ में आया। तो ऐसे कॉमन सेंस लगाना है हमेशा। अभी जैसे एक और समझते हैं,
जैसे 3.254 और 3.0254। अब बताओ नंबर बड़ा कौन है छोटा कौन है? तो देखो यहाँ से सिंपल पता चल रहा है, यहाँ से सिंपल पता चल रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो दशमलव के बाद ये कितना अंक है, 1 2 3 4 है, तो इसको भी 4 बना लो। 1 2 3 है, पीछे एक 0 चिपका देंगे तो 4 अंक का। अब यहाँ से दशमलव के बाद पढ़ो, 2540 है और ये कितना है, 254 है ना। 0 आगे कोई मतलब दशमलव को अभी फ़िलहाल के लिए इधर छुपा लेते हैं, हाथ रख लो दशमलव के बाद में। तो यहाँ देखो ये 2540 है और ये 254 है, तो छोटा यही हो गया ना। तो ये बड़ा नंबर है और ये छोटा हो गया। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ा और मैं फंसाता हूँ एग्जांपल दे करके। 0.000001 और 0.00000001। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं इसको। ज़ीरो पॉइंट 0.000001। अब बताओ इसमें बड़ा और छोटा कौन है? समझ में आ रहा है? इसमें बड़ा छोटा कौन है कैसे पता करेंगे? मैं क्या बताया, दशमलव के बाद जस्ट गिनेंगे कि कितना नंबर है। 1 2 3 4 5, कितना है ऊपर वाला, 1 2 3 4 5 6 अंक का है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 अंक का है, तो इसको भी 7 बना लो, एक 0 दे देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया ऊपर कितना हो गया, वो 10 दिख रहा है, हाँ। और ये कितना है, एक ही है ना, एक ही है ना। तो ये बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? अब थोड़ा और देखते हैं, एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे 0.0002, ठीक है, और 0.0002 और यहाँ 4 कर लेता है। अब बताओ बड़ा छोटा कौन है? तो दशमलव के बाद वाले नंबर में देखोगे कि ये 4 अंक का है और ये भी 4 अंक का, और सेम है, ये दोनों सेम है। तो अब पता कैसे चलेगा छोटा बड़ा? अब आगे वाले नंबर से इंटीजर पार्ट को देखेंगे। जब पीछे वाला बराबर हो गया तो इंटीजर पार्ट को देखेंगे कि बड़ा छोटा कौन है। 0 और 4 में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है, तो बड़ा ये नंबर है। समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा छोटा क्यों मैंने बताया। आगे जब दशमलव घटाव देखेंगे तो वहाँ बड़ा में से ही तो छोटा घटाएंगे, तो वहाँ पता होना चाहिए ना कि बड़ा छोटा कौन है, नहीं तो पता कैसे चलेगा? छोटा में से घटा दोगे बड़ा को। क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जैसे 0.3215, हाँ, 0.32156। अब बताओ इसमें बड़ा छोटा कौन है, कैसे पता करेंगे? तो अभी मैंने बताया कि दशमलव के बाद अगर नंबर सेम है तो गिनेंगे कितना नंबर ऊपर वाला, 1 2 3 4 अंक का है, और नीचे कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो ऊपर वाले को 5 अंक बनाने के लिए अपने मन से एक 0 पीछे लगाएंगे तो 5 अंक का हो गया। अब देखो 32 150 और ये 32 156, बड़ा कौन दिख रहा है? ये ना, ये 85 और ये 56 है, तो बड़ा ये हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर? अगर ये ऐसा नहीं रहता सवाल, अगर इसको ही थोड़ा सा चेंज कर दें, सवाल ये था दोनों में बड़ा कौन है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूँ, 3 और यहाँ कर दूँ 4। अब बताओ इस दोनों में बड़ा नंबर कौन है? तो जाहिर सी बात है पीछे भी, अब देखो पीछे कुछ भी अगर आगे चेंज रह गया, आगे चेंज है नंबर, तो पीछे देखने की कोई ज़रूरतें नहीं है, सीधे पता चल रहा है कि आगे 3 और 4 में सबसे बड़ा यही होगा। फिर समझ में आया? आगे से ही पता कर लेंगे। पीछे कब हम देखेंगे हमेशा बड़ा छोटा देखने के लिए? जब आगे 0 होगा या फिर आगे दोनों नंबर सेम होगा। समझ में आ रहा है? जब भी आगे सेम नंबर होगा, जैसे कि 0.002 रहेगा, 0.0001 रहेगा, या कुछ भी पीछे कुछ भी रहे, आगे देखो 0 0 सेम रह गया, या 1 1 रह जाएगा। दशमलव कुछ भी दे दे, आगे अगर सेम है तो हम दशमलव पार्ट को देख करके बड़ा छोटा देखेंगे। ठीक है? अगर आगे अलग अलग ही है, इंटीजर ही अलग अलग है, तो आगे से ही पता चल जाएगा। ठीक है? क्लियर? यहाँ से समझ में आ रहा है? और दशमलव के बाद वाले नंबर्स को कैसे पता करेंगे कि छोटा बड़ा, ये हमने पीछे बताया ना कि दशमलव के बाद जितना बीच में ज़्यादा 0, इट मीन्स वो उतना छोटा नंबर। हाँ, अगर बराबर दिख रहा है तो नंबर्स को, डिजिट को समान करके खुद से पीछे एक 0 ले लेंगे और बड़ा छोटा का तुलना कर लेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा होगा? तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं एडिशन। दशमलव का बेस हमने बता दिया कि दशमलव एक्चुअल में होता कहाँ से है। ठीक है?
अब एडिशन ऑफ डेसिमल, ठीक है, एडिशन ऑफ डेसिमल, जैसे 0.321 प्लस 0.42561 है, इसको जोड़ना है, जोड़ देंगे, कुछ भी नहीं है, दशमलव को दशमलव के सामने रख के जोड़ दो, ठीक है। तो जैसे 0.321 है और 0.421561, बस जोड़ दो। देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्या बताया, दशमलव के बाद जीरो बैठा सकते हो, कोई मतलब नहीं है, ये अपने यूज़ के लिए जीरो ले लेंगे, दिखना नहीं चाहिए जीरो, एग्जामिनर या कभी भी मैथ्स के बुक में कभी भी जीरो पीछे नहीं दिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब जोड़ लो, 0 1 1 6 5 1, यहाँ ज़्यादा 0 1 बैठा दिए क्या, 0 0 0, ठीक है। यहाँ 1 6 5 और यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो गया, यही आंसर है 74 25 61। इसको कैसे पढ़ेंगे अब, मैथ्स में पढ़ने का तरीका 0.742561 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे 125.005 और 55.003, ठीक है। इसको जोड़ना है, इसको बोल देगा कि जोड़ो, तो कैसे जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं है, लिख लेंगे 125.0005 और दशमलव को सामने रखेंगे, और दूसरा नंबर क्या था 55.003, जोड़ लो इसको। देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ लेंगे 5 3 0 0 दशमलव 5 5 10 के 0 हाथ में 1 और 5 2 7 1 8 और यहाँ से 1। अब इसको कैसे पढ़ेंगे 180.0035। क्लियर, समझ में आ रहा है कि दशमलव जोड़ क्या था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, घटाव, ठीक है, घटाव। तो यहाँ देखेंगे हम घटाव 0.321 में से घटाना है 0.110 को, 0.110 को घटाओ। अब तुमको बताना, अभी हमने सीखा था कि बड़ा छोटा पहले पता करेंगे, क्योंकि जोड़ में तो जोड़ दोगे किसी को भी ऊपर नीचे रख करके, लेकिन घटाव में तो घटाने के लिए हमेशा बड़ा वाला को ऊपर रखना है ना, और छोटा वाला नीचे रहेगा तभी तो घटेगा। तो अब देखो यहाँ घटाव है, और हाँ एक बात ध्यान रखना, इसमें जब तक बड़ा छोटा नहीं पता चलेगा तो यहाँ साइन भी, मान लो ये बड़ा रह गया तो साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा साइन, क्योंकि हमने लास्ट सबसे फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में। मैथ्स पढ़ने से पहला ही क्लास में ये सिखाया जाता है कि एक जात चिन्ह जुड़ जाएगा और बड़ा का चिन्ह लिखेंगे, और अलग अलग जात चिन्ह घट जाएगा और बड़ा का चिन्ह लिखेंगे, ये हमेशा कंठस्थ होना चाहिए। तो यहाँ देखो ये कुछ नंबर नहीं, आगे साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, और ये तो नेगेटिव कंसीडर कर ही रहा है। तो अलग अलग जात चिन्ह है तो घट जाएगा, और बड़ा का चिन्ह लिखेंगे। अब हमको पता करना है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो देखो 0 है 0.321 है, और 0 है 111 है। आप देखो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर आगे सेम हो तो हमेशा दशमलव के बाद वाले नंबर से पता करेंगे कि बड़ा छोटा कौन है। तो इधर है 321 और इधर है 1110, कुछ भी नहीं तो इसके पीछे क्या लगाना होगा, अगर सेम नंबर का अंक बराबर करने के लिए 4 अंक का, ये भी 4 अंक का, आप 0 लगा दिए इधर, अब उधर 0 लगा दिए। तो अब देखो कौन है, 3210 बड़ा है या 1110 बड़ा है, हाँ तो यही बड़ा है ना, 3210 बड़ा है ना। तो पता चल गया कि 3210 प्लस में है, तो यानी फिक्स है कि आंसर क्या होना चाहिए, प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ा वाला साइन प्लस को कंसीडर कर रखा है वो, ठीक है। तो अब घटा लेंगे, अब बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे, बड़ा ऊपर रख दिया, छोटा, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, अब पॉइंट है तो पॉइंट देंगे, और इधर 0 तो है ही। तो कितना आ गया आंसर 0.2100। लेकिन अब बताओ इतना आया तो क्या तुम ऐसे लिखोगे, नहीं, आंसर क्या देना होगा हमको 0.21। बस मैं क्या बताया था कि 0 अगर है लास्ट में कोई अंक नहीं है तो कोई मतलब नहीं है 0 का, फिर लिखने का कोई मतलब नहीं है। 21 बोलो, 2100 बोलो, 21,000 बोलो, कोई मतलब ही नहीं है जब वो दशमलव पाठ है। तो समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आया होगा। कोई एक और एग्जांपल लेते हैं घटाव के लिए। 0.00001 में से घटाना है 0.0001 को, ठीक है।
अब बताओ बड़ा और छोटा कौन है? बड़ा और छोटा कैसे पता करेंगे? इसमें इधर आगे सेम है तो पता कैसे चलेगा? दशमलव के बाद वाले नंबर से पता करेंगे। और दशमलव के बाद वाले नंबर में देखेंगे कि कितने अंक है, 2 2 4 1 5 अंक है, ये भी 2 2 4 और 5 अंक है, ठीक है। और कितने शून्य हैं? जितना शून्य है ये उतना ही शून्य ये रखा है, और सामने भी सेम नंबर है, मतलब ये दोनों तो बराबर, ये एक ही चीज़ है ना, सेम में से सेम घटाएंगे, 0 आ जाएगा आंसर। राम में से राम घटाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। हाँ, दुनिया में से दुनिया को ही घटा देंगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? 0 ही तो बचेगा। समझ में आ रहा है? x में से x घटाएंगे 0 बचेगा। क्लियर? 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा। क्लियर? ये सब चीज़ है बेसिक IQ, ये सब होना चाहिए कि मैथ्स बनाते समय तो ये सब तो थिंक होना ही चाहिए। इतना छोटा भी अगर IQ नहीं लग रहा है मैथ्स में तो फिर मैथ्स ऐसा ही नहीं मैथ्स बोलते हैं इसको। मैथ्स में हमेशा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। 3.221 माइनस 3.2201। अब बताओ बड़ा और छोटा कौन है? बड़ा और छोटा कौन है? आगे नंबर सेम हो गया, पता कैसे करेंगे? हमेशा दशमलव बाद वाले नंबर से पता चलेगा। दशमलव के बाद वाले नंबर में 2 और 2 4 अंक है, इधर भी 2 और 2 4 अंक है, तो देख लेंगे 2221 ही है, 2201 है। बड़ा कौन हो गया? 2221। ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। और घटाने का तरीका वही है, सेम दशमलव के सामने रख के घटा लो। क्लियर? एक और एग्जांपल समझते हैं। 354.0002 में से घटाना है 354.005 को, ठीक है। अब बताओ बड़ा छोटा कौन है? बड़ा छोटा कौन है? नहीं रुको, थोड़ा और चेंज करते हैं यहाँ पे सवाल को, ये फिर पिछले जैसा ही हो जाएगा। इसमें थोड़ा और नया चीज़ सीखना है। दो 354.0002 माइनस 354.002। अब बताओ बड़ा छोटा कौन है? मैंने क्या बताया? अगर दशमलव से पहले अगर नंबर पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं पता चलेगा तो बाद वाले से पता करेंगे। तो दोनों तरफ देखो सेम हो गया। दशमलव के पहले जो नंबर है 354 सेम है, तो कैसे पता चलेगा? दशमलव के बाद वाले नंबर से, दशमलव के बाद वाले नंबर से पता करेंगे। तो इधर देखो कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, इधर 4 अंक है और इधर 3 अंक है। हाँ, तो इसको सेम कर लेंगे। 3 अंक को सेम बनाने के लिए क्या करना होगा? एक पीछे 0 चिपकाएंगे। अब बताओ ये 0002 है, ये 0020 है। बड़ा छोटा कौन है? बड़ा छोटा कौन है? कैसे पता चलेगा? ये 2 ही है ना, ये 2 ही है और ये 20 है, तो बड़ा तो ये हो गया। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो। मैं क्या बताया? दशमलव के बाद जितना ज़्यादा 0 उतना ज़्यादा छोटा नंबर, और जितना कम 0 उतना बड़ा नंबर। ये 2 ही 0 रखा है, ये 3 0 रखा है। इट मीन्स कि क्या हुआ? ये नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो अब देखो बड़ा वाला माइनस कंसीडर कर रखा है, तो इस सवाल का आंसर हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह घट जाएगा। बड़ा का चिन्ह लिखेंगे, बड़ा माइनस में रखा है तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें से 354.002 में से घटाना है इस वाले नंबर्स को 354.0002 को, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 रखेंगे और घटा लेंगे। ये हो जाएगा, 0 में से 2 नहीं जाएगा, एक पैंचा लेगा, ये 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ से ये कितना बचेगा? 1 बचेगा। और ये 0 है, ये 0 है दशमलव। 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? आंसर क्या लिखेंगे? माइनस का। अभी देखो 0 के दशमलव बाद 3 0 कोई मतलब नहीं है, 1 0 दे करके दर्शित करेंगे और 0018 ये हमारा आंसर है। समझ में आया? तो ये चीज़ है दशमलव का। घटाव में आपको हमेशा बड़ा छोटा का ज्ञान होना चाहिए। अगर बड़ा छोटा ही नहीं पहचान पा रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है फिर मैथ्स पढ़ने का। आप इतना छोटा चीज़ दशमलव नहीं समझ पा रहे हो, तो अभी ये नहीं समझ आ रहा है तो मैथ्स में एक से एक चीज़ आएगा। अभी तो स्टार्ट है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक बेस है। ये 4 क्लास का बच्चा पढ़ता है ये सब चीज़। अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे बेसिक गुना, ठीक है। दशमलव गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल।
गुना। अगर 2.354 दे दिया, गुना दे दिया 0.521, जोड़ में तो सामने दशमलव रख के गुना कर लिए हैं। छोटा नंबर से सीखते हैं, स्टार्टिंग ही बड़ा नंबर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। 3.5 गुना 0.25। हाँ, ये नंबर्स को बोला कि हमको गुना करके बताओ। हमने लास्ट पीछे देखा, प्लस में दशमलव को सामने सामने रख के जोड़ लिए, दशमलव को सामने सामने रख के घटा लिए। हाँ, तो ये चीज़ जोड़ घटाओ तो आसान था भाई, लेकिन मैथ्स थोड़ा गुना थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी ऐसे है, आप अगर उतना लेंदी नहीं समझना चाहते हो तो करो क्या, आप दशमलव को थोड़ा दिमाग में रखो, आप साइड में रखो, ये दशमलव को अभी भूल जाओ, और दशमलव अगर हटा दोगे तो ये कितना हो गया, 35 हो गया। और इसको अगर दशमलव हटा हुए दोगे तो संख्या क्या कि कोई जीरो है तो कोई मतलब है नहीं है ना, तो ये कितना है, 25 है। तो अगर दशमलव हटा दिए तो कितना, और 35 और 25 है, तो बलगी में जा कर के साइड में जा कर के 35 और 25 को गुना कर लिए। हाँ, 5 बचे 25, हाथ में 2, 5 3 15 2 17, और यहाँ 35 दूना 70, यहाँ जोड़ देंगे 5 7 7 1 8, 875 आया। इसको गुना करने पे कितना आया, 875 आया। लेकिन खेल यहीं तक समाप्त नहीं होता है। आप तो नंबर्स को गुना किए ना, लेकिन दशमलव का कहाँ गुना हुआ। दशमलव गुना करने के लिए पीछे से हमेशा दशमलव का स्थान पीछे से ही गिनते हैं, आगे से कभी नहीं गिनते। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कैसे, क्योंकि अगर दशमलव उड़ाते हैं तो हमेशा गिन के पीछे से ही नंबर बैठाते थे। हैं, जैसे 3.5 है, दशमलव उड़ा करके भिन्न में नीचे है 1 छुपा रहता है, तो पीछे से गिनते थे ना दशमलव कितना नंबर है, पीछे से 1 स्थान के बाद है तो 1 जीरो मिल जाता था। उसी तरह से कितना स्थान के बाद है नंबर दशमलव, 1 स्थान के बाद, इसमें 2 स्थान के बाद। तो यहाँ 1 स्थान और यहाँ 2 स्थान, और ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3 स्थान, तो आपका आंसर पीछे से 3 स्थान के बाद दशमलव बैठाएगा, 1 2 3, यानी 8 के आगे बैठेगा। क्लियर। तो 0.875 मैथ में लिखना शोभा नहीं देता है, शोभा लगाने के लिए क्या बोलता है आगे, 0 1 दिखाओ। समझ में आया, ताकि पैक रहे ना, दशमलव को पैक करके रखना, नहीं तो भाग जाएगा वो। यहाँ से आप ऐसे समझो। क्लियर। तो आपको समझ में आया कि आंसर क्या आया, 0.875। अब देखो मैं 875 पढ़ रहा हूँ, 875 कभी नहीं पढ़ रहा हूँ, ये ध्यान रखना। एक मैथमेटिशियन बच्चा और मैथ्स पढ़ने वाला कभी भी इसको गलत नहीं पढ़ेगा। ऐसे कभी भी नहीं बोलेगा 0.875, कभी पढ़ा जाएगा इसको 0.875। क्लियर। एक और एग्जांपल समझते हैं थोड़ा। 1.15 गुना 2.225, ठीक है, इसको गुना करना है, कुछ भी नहीं है। आप करो क्या, 2 2 2 5 और 1 1 5 को साइड में लेकर गुना कर लो। 5 5 25, 2 5 दूना 10, दोबारा के 2 हाथ में 1, 5 दूना 10 1 11 के हाथ में 1, 5 दूना 10 1 11। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 2 2 2, फिर यहाँ से 5 2 2, अब जोड़ लो इसको, 5 5 2 7, 5 2 7 1 8, 4 1 5, 4 1 5, 55 875 आया। इसको गुना करने पे, यानी इसको गुना करने पे कितना आया, 55 875। अब हमने क्या सीखा, दशमलव बैठाने के लिए पीछे से गिनेंगे, ये पीछे से गिनेंगे तो कितने स्थान पे है, 1 2 2 स्थान पे है, और इधर से 1 2 3 3 स्थान पे है, 3 और 2 5, ये दोनों स्थान को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, पीछे से 5 अंक गिन के बैठाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे बैठेगा ना, 1 2 3 4 5, और भाग जाएगा दशमलव, इसको पैक करने के लिए 0 से। क्लियर। तो आंसर क्या हुआ, 0.55875 आंसर। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा कि दशमलव गुना कैसे बनता है। कुछ नहीं है, दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ और उसको गिन करके बाद में गिन के बैठा दो आंसर में, सबसे शॉर्ट तरीका। समझ में आया। अब थोड़ा देखते हैं हम लोग डिवाइड ऑफ डेसिमल, भाग किसको बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने हमने पहले बताया था भिन्न p बटा q, इसको अंश बोलते हैं और ये हर बोलते हैं। अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है अंश से, तो भाग तो पूरा जाएगा, इंटीजर पार्ट देगा आपको, हमेशा इंटीजर पार्ट देगा, हमेशा क्या देगा, इंटीजर पार्ट देगा। कटने के बाद पूर्णतः कटेगा। समझ में आया। जरूरी नहीं है कि पूर्णतः कटेगा, लेकिन एक इंटीजर पार्ट देगा, जैसे कि 5
15/7 है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो 7 से भाग देंगे 15 में, 7 दूना 14, 1 जाएगा, दशमलव बैठाएंगे, 0 मिलेगा, फिर एक मरते में 7 जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, अब दशमलव नहीं देंगे, एक दशमलव मतलब अब हर बार 0 मिलेगा, फिर 7 चौका 28, 29 30, 2 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे, 7 दूना 14, 7 चौका 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूना के 14, फिर यहाँ से 6 बचेगा, फिर 0, 7 या 56, 8 बार में जाएगा। तो ये क्या है, ये कभी नहीं कटेगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अशांत है और आवर्ती भी नहीं है, रिपीट नहीं कर रहा है, नंबर अलग अलग आ रहा है, तो अशांत अनावर्ती है ये कैसा भागा है, अशांत है, शांति नहीं होगा कभी, और अनावर्ती है, रिपीट भी नहीं कर रहा, अशांत अनावर्ती है ये। तो ये है नीचे अगर वैसा कोई अंक आ जाए। लेकिन कभी कभी क्या होगा, अगर जब ये छोटा रहेगा, अगर ये 10/5 न रह करके, ये तो 2 दे देगा, लेकिन ये 5/10 रहा, तो अब ऊपर वाले को छोटा, अंश को छोटा कर दिया और हर को बड़ा कर दिए, तो इस कंडीशन में कैसा भागा जाता है। इस कंडीशन में 10 से 5 में लगाएंगे, छोटा 10 के पहाड़ा में कभी 5 आएगा ही नहीं, क्योंकि 10 का पहाड़ा खुद 10 से ही स्टार्ट होगा और 10 से बड़ा की ओर जाएगा। तो हमेशा क्या करते हैं, पहले ही 0 लगाएंगे, और 0 इसलिए लगाते हैं क्योंकि पता है आपको, अभी मैंने बताया कि दशमलव लगाने से पहले आपको 0 ही लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट दशमलव देंगे हम, एक्चुअल भागा तो ऐसे लगेगा, दशमलव देंगे 0 बैठाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 × 5 = 50, कट गया, तो 0.5 आंसर होता है नहीं ना, 0.5 खूबसूरती के लिए 0 लगाना पड़ेगा, इसलिए बोले थे अभी हम कि 0 दे के दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ दशमलव भाग, दशमलव में काटना। लेकिन ये नंबर नॉर्मल नंबर था तो दशमलव में, लेकिन अब एक्चुअल में ही अगर हम बोल दें 10.5 को काटो 2 से, अब देखो पहले से ही दशमलव है, अब दशमलव को ही काटना, पहले नंबर डायरेक्ट क्या था 10/5 था, तो दशमलव आ गया। अब पहले से ही अगर हम दशमलव दिखा दें तब कैसे कटेगा, तो 10.5 को काटना है 2 से, ठीक है। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं है, दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, हाँ, कि क्या है। अगर दशमलव को हम थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं तो ये कितना है, 105 है। अब काटो 2 से काटो 105 को, 2 × 5 = 10, कट गया, 5 उतरेगा, डायरेक्ट उतर रहा है, 2 दूना 4, एक हो गया, दशमलव बैठाएंगे, एक 0 मिल जाएगा, और 2 × 5 = 10, तो कितना आया, 52.5 आया, 52.5 आया। ध्यान से समझो, पहले वाला दशमलव अभी हम यूज भी नहीं किए हैं, ये तो डायरेक्ट 105 को 2 से काटे हैं, तो इतना मेरे को आया है आंसर दशमलव में, हाँ ठीक है। लेकिन पहले है ना एक दशमलव था, तो अब क्या है, एक अंक के बाद है कि नहीं है, तो बस जैसे ही जहाँ ये दशमलव है और ये एक अंक के बाद था, गिन के पीछे से ही हमेशा गिनते हैं, प्लेस दशमलव का स्थान कैसे गिना जाता है, पीछे से ही, तो पीछे से ही गिन के देखेंगे। अब एक दशमलव उड़ाने के बाद एक हमारे पास एक था और एक आगे आके बैठ जाएगा, तो यहाँ से उड़ करके यहाँ बैठेगा ये, तो मतलब यहाँ नहीं है आंसर। अब क्या होगा, 5.25 होगा। समझ में आया क्या है ये। उधर गुना में गिन के बैठा रहे थे, जोड़ दे रहे थे, और यहाँ क्या कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। जो आंसर है उसमें से एक आगे घसका रहे हैं, मतलब जितना प्लेस पे है। जैसे एक और एग्जांपल से समझा देते हैं, 1025.443, ठीक है, 25.443 लेते हैं। अब चलो, और बटा इसको करना है, इसको 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और 5 से डिवाइड। ये पूछेगा कि क्या आंसर होगा, तो कुछ नहीं, अभी हम भूल जाते हैं कि क्या है दशमलव। डायरेक्ट साइड में कोपचा में ले जाएंगे, 25 4 4 5, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 5 25, 4 उतरेगा, नहीं लग रहा है, एक 0 बैठा के एक 4 और आ जाएगा। 5 × 40, 4, फिर 5, 5 × 45, ये तो पूरा लग गया भाई, इसमें तो दशमलव ही नहीं आया है। तो 50 89 आ गया, लेकिन हमारे पास पहले से ही दशमलव है, हम भूल गए थे, लेकिन अब दशमलव का आंसर में इस्तेमाल करेंगे। पीछे से गिनो कितना है, 1 2 3, 3 अंक के बाद है आंसर में, 3 अंक के बाद बैठाओ, 1 2 3,
तो आंसर क्या होगा 5.089। क्लियर, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? एकदम सबसे बेसिक है। इससे भी अगर बेसिक कोई नहीं, अगर इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है, मैथ्स नहीं बनेगा अगर ये सब चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो। अभी जैसे समझो 1.254, हाँ आप देखो नीचे भी मैं थोड़ा खेल कर दूंगा, नीचे भी दशमलव ले लिया, मैं। अब देखो, अब इसको काट के दिखाओ, बोलेगा तो कैसे करना है? कुछ भी नहीं है, मैं क्या बताया अभी, जस्ट दशमलव है, भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ और साइड में ले जाओ। 25 से भाग लगाना है, 25 से भाग लगाना है किस में? 1254 में। यही है ना सवाल? चलो भाग लगाते हैं। 25 बचे, 125 कट गया, 4 उतरेगा, नहीं जा रहा है, 0 बैठाएंगे क्योंकि डायरेक्ट आ रहा है 4, नहीं कटा तो अब दशमलव देंगे तो बदले में 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये 0 क्यों दिए हैं ये बचपन में ही सीखना था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम है फिर यहाँ भी। ये 0 क्यों यहाँ आया है? क्योंकि डायरेक्ट 4 उतर गया है, 25 से ये छोटा है, काट नहीं ना पाए हैं तो इसीलिए 0 उतरा है वो। अब यहाँ दशमलव देके 0 40, तो 25 दूना 50 ज़्यादा हो जाएगा, एक मरते में 25 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 और 3 में से 2 गया 1, 15। फिर नहीं जाएगा, दशमलव मिल गया है तो बदले में अब हर बार एक को 0 मिलते जाएगा फ्री में। अब 150, 25 छक 150 कट गया ये, तो कितना आंसर आया हमारे को? 50.16 आंसर आया कि नहीं आया? अब लेकिन खेला अब यहाँ स्टार्ट होगा। हमारे पास सवाल में पहले से दशमलव था ना, यहाँ ये सब एग्जाम्पल में देखो ऊपर ही दशमलव था, इसमें भी ऊपर में ही दशमलव था, लेकिन इसमें तो दोनों में दशमलव है। तो दोनों में दशमलव है तो कैसे बैठाएंगे? गुना में जोड़ते थे, दोनों में रहता था तो दशमलव गिन के जोड़ देते थे, तो यहाँ दोनों में जोड़ यहाँ घटा देना है भागा में। ध्यान देना, पीछे से गिनो कितने स्थान पे है ये? 1 2 3, ये 3 स्थान पे है। ये कितने स्थान पे है? 1 और 2 स्थान पे है। 3 में से 2 जाएगा, 1 स्थान आया, मतलब दशमलव 1 स्थान आगे घसकेगा। ठीक है, आंसर हमारे पास दशमलव कहाँ पे था? यहाँ पे, यहाँ से उड़ करके 1 स्थान आगे घसकेगा तो अब यहाँ आ जाएगा 5.016। हमेशा दशमलव इधर की ओर ही भागेगा, ना कि इधर की ओर भागेगा, क्योंकि गिनते हम लोग पीछे से हैं आगे ढकेलने के लिए। समझ में आ रहा है? हमेशा आगे ढकेलने के लिए। देखो कभी भी उड़ के इधर ही आता है, ना कि उधर चला जाता है। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पे 50.16 नहीं आंसर था, एक्चुअल आंसर 5.016 था। समझ में आ रहा है कि क्या है? एक एग्जांपल और मैं बता रहा हूँ, लेक्चर लंबा होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको रिवाइज करना होगा, मगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझिए, नहीं तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। यही सब छोटा चीज़ आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, आंसर पहुँच करके भी आप ऑप्शन ढूंढते रह जाओगे, आंसर नहीं मिलेगा आपको। मैथ्स अगर सही भी बनाए हैं तो आपको आंसर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बेसिक ही लूप में है, बेसिक ही नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है तो फंसोगे ही। अभी एक और एग्जांपल से समझते हैं, 1.25378, हाँ, और इधर देते हैं 1.2। चलो ठीक है, नहीं थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ मैं, रुको, इतना इजी तो बन ही जाएगा। 0.000012। अब बताओ, इसको बोलेगा कि बताओ इसको क्या आंसर आएगा? कुछ भी नहीं है, मैं अभी क्या बताया, जस्ट बताया दशमलव भूल जाओ। तो ये कितना नंबर है? ये नंबर क्या है? ये नंबर कुछ और नहीं, 1 2 5 3 7 8 है। इसको भागा किससे लगाना है? अगर हम दशमलव भूल जाएंगे तो 12 के आगे कितना 0 कोई मतलब है? तो ये इनडायरेक्टली क्या है? 12 ही तो है। अब काटो इसको 12 से, 12 एक आए 12, कट गया, 5 उतरेगा, एक बार उतारे हैं, डायरेक्ट ही नहीं जाएगा ना, तो क्या करेंगे? 0 लगा के दूसरा अंक पे उतारेंगे। ठीक है, अब 12 5 60 ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 2 बचेगा, 48 है, 48 5 बचेगा ना यहाँ से, फिर यहाँ से 7 उतरेगा, 12 चौक 48, फिर जाएगा यहाँ 7 दूँ 9 बचेगा, और यहाँ से 8 उतरेगा, बड़ी 8 96, 8 बार में 96 जाएगा, फिर 2 बचेगा। अब दशमलव देंगे, 0 बैठाएंगे, 12 एक वर्ते में 12 जाएगा,
8 बचेगा। फिर अब दशमलव मिल गया तो अब 0 अपने आप मिलते जाएगा। 12 पचे 60, 12 छक 72, 6 मरते में फिर 8 मिलेगा। अब देखो ये साइकिल चलते जाएगा, 6 6 6 रिपीट होते जाएगा क्योंकि हमेशा 8 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ही नहीं कटेगा। अशांत और अशांत आवर्ती है ये भागा। तो आंसर कितना आया था हमारा 10 4 4 8.1 6 6 6 6 6 इनफाइनाइट तक जाएगा, ये कटेगा ही नहीं, ये शांत नहीं होने वाला है भागा। तो हमें जब भी इस तरह का कंडीशन आए तो दशमलव के 2 स्थान तक हम लोग जाते हैं। दशमलव के 2 स्थान, दशमलव के 2 स्थान किसको बोलते हैं? मतलब दशमलव के 2 स्थान के, दशमलव के बाद 2 स्थान तक ही कंसीडर करेंगे, उसके आगे घंटा मतलब नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ से 1.10 44 8.16 यहाँ हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आंसर तो हमारा ये नहीं है, आप यहाँ बना के बोल दोगे कि सामने वाला को ये आंसर है, तो ये गलती हो गया, ये आंसर है ही नहीं। ये तो नॉर्मल भागा का आंसर था ना, नॉर्मल भागा का आंसर था। अभी आप दशमलव बैठाए कहाँ, बैठाए कहाँ? सिंपल है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। अब दशमलव गिन के बैठाओ, पीछे से गिनो, इसमें कितना है 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद है, ऊपर में 5 अंक के बाद है, नीचे में 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद है, 5 अंक के बाद है ना। 5 अंक में से 5 अंक घटाएंगे, भागा में हमेशा घटाएंगे, अब गुना में जोड़ रहे थे, इसमें घटाएंगे। 5 में से 5 जाएगा 0, मतलब दशमलव गया, कहानी ही ख़त्म हो गया, वो कोई मतलब ही नहीं है। 0 स्थान पर रहेगा दशमलव, तो जहाँ है यहाँ से 0 स्थान बढ़ाएंगे, कुछ है ही नहीं, वहीं रहेगा, मतलब फाइनल आंसर यही था। समझ में आया? सेम है। तो अगर यही रहता, 1 स्थान आ जाता या 2 स्थान आ जाता, तो फिर यहाँ से उड़ा करके आगे की ओर घसकाते, 1 स्थान आता तो यहाँ आता, 2 स्थान आता तो 4 4 के बीच में रहता। क्लियर? समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप। पूरा लेक्चर को आप ध्यान से समझो और पूरा रिवीजन करो। यही था लास्ट, हमने जोड़ सीखा, गुना सीखा, जोड़ घटाओ गुना भागा चारों सीख लिया। दशमलव का रूप सीखा कि दशमलव एक्चुअल में है कैसे, हैं? दशमलव कहाँ से निर्माण हो रहा है, दशमलव पार्ट आता कहाँ से है, 2 नंबर्स के बीच में ही तो नंबर कितना है वही हमारा दशमलव दिखाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जस्ट काउंटिंग क्या पढ़ते हैं, जस्ट 1 2 3 4 पढ़ते हैं, लेकिन काउंटिंग एक्चुअल में तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना। 1 के बाद 0.1, 1 के बाद 0.2, ऐसे ऐसा चलते चलते 1.99 आया होगा, तब जा कर के फिर 1.992 बना होगा। हाँ, तो देखो हम लोग 1 से सीधे जंप 2 पर करते हैं, लेकिन इसके बीच भी और नंबर है, यही नंबर दशमलव रूप होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि कहाँ से दशमलव का जन्म हुआ? दशमलव कुछ और नहीं, नंबर्स के बीच का नंबर है वो। ठीक है, ओके। तो रिवीजन करिए पूरा, अब तक जितना भी लेक्चर है उसको अच्छे से रिवीजन करिए। कहीं भी एक भी लूप रहा, एक भी, मैथ एक्चुअल में क्या है, एक चेन है, चेन प्रोसेस है। अगर एक भी चेन ख़त्म तो माला टूटेगा, ऐसा रहेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास दिमाग में इसका है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसका है और इसका है और इसका है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन यही अगर आप चेन बना करके इन्फॉर्मेशन रखें तो आप एक सीरीज़ वे में जा रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं मैथ्स बनने लगेगा आगे चल के। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ को ध्यान दें और रिवीजन करते रहें।